तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी की टेंशन दिल्ली में सुलझेगी, सुलझाने में जुटे हैं बीजेपी के सभी दिग्गज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। तीसरी तस्वीर, क्या प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वन टू वन अलग से मुलाकात होगी, जिसकी संकेत है, जिसकी खबरें भी हैं, जिसकी जानकारी भी है। और उस बैठक में क्या खाका खींच लिया जाएगा कि आखिरकार यूपी की टेंशन का सियासी सॉल्यूशन क्या है। चलिए, कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी हेडक्वार्टर से, हिमांशु तिवारी वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। सबसे पहले रविकांत, आपके पास आता हूं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, खबर क्या है अंदर से, मीटिंग का एजेंडा क्या, चूंकि सभी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद आगे की बात। देखिए राकेश, ये जो बैठक चल रही है वो मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है और हर लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक होती है। इस बैठक में जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्यों में चल रही हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, उस पर चर्चा होती है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उसको लेकर पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। यानी अलग से यूपी को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं होने जा रही है, यह आधिकारिक रूप से कंफर्म है। लेकिन 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा कि ये जो तमाम बयानबाजी चल रहा है, कौन किसका मोहरा है, कौन किसके वाईफाई का पासवर्ड है, तो बातचीत से इतना तो साफ है कि बहुत सारी उलझनें थी, बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन अब वो स्थितियां सुलझाने का प्रयास जो है वो आला कमान कर रहा है। आपने देखा कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए यूपी सदन पहुंचे हुए थे। तो एक एक करके जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और संगठन ये मैसेज दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में चेहरा है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कोई ऐसी बयानबाजी जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाए, इनडिसिप्लिन जिसे माना जाए, वो नहीं किया जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, जो कि हैं संगठन के अंदर, उनको दूर किया जाएगा और उसकी कवायद भी योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभ कर दी है। मंडलवार जितने भी सांसद, विधायक, एमएलसी हैं, वो उनको बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कौन से वो अधिकारी हैं जो कहना नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव माहौल बन रहा है। रविकांत, ये तो है कि ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, उनकी शिकायतें कैसे दूर कर दी जाए, उस पर हम खबरें पिछले कुछ दिनों से दिखा भी रहे हैं। लेकिन हिमांशु, एक बड़ा सवाल है कि ये तो सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अलग से यूपी पर कोई चर्चा होगी नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की अलग से कोई मुलाकात होने वाली है? देखिए, चूंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं, आज प्रधानमंत्री के साथ में बैठक हो रही है, कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ में बैठक होगी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अलग से 10 या 15 मिनट या आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री से बैठक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ में बैठक हो सकती है। और जैसा कि रविकांत बता रहे थे, पूरा देश जान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच में कोई ना कोई कमी है, जिसके चलते इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। केशव मौर्य की तरफ से संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, संगठन सर्वोपरि कहा जा रहा है। और जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लो फोल रहा है, जिसके चलते सिर्फ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई और वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर। तो ये तो लगातार जब से रिजल्ट आया है तब से इस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, तमाम सारी चीजें चल रही, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। लेकिन सरकार और संगठन के बीच में वो कौन सी कड़ी है जो इन सब सारी चीजों के लिए उत्तरदायी है, उसको लेकर जो है लगातार जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी, वो रिपोर्ट भी मांग रही है, रिपोर्ट पर मंथन भी चल रहा है। रिपोर्ट के अलावा तमाम, लेकिन उन सारे मंथनों के बीच में कई सारे रविकांत बयान भी आए हैं। कौन किसके वाईफाई का पासवर्ड है, कौन किसका मोहरा, ये तमाम बातें हुई हैं। आप कह रहे थे कि एक डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई, तमाम बातों की बात, कुछ गड़बड़ी है वो भी आपको समझ में आया। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, और छोटा सा सवाल ये कि बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या असर हुआ, क्योंकि सियासत में, पॉलिटिक्स में जो ना दिखे वो स्टोरी बड़ी होती है। कुछ आपको समझ में आया? देखिए, जब आपका घर ठीक नहीं होता है तो विरोधी आप पर सवाल खड़े करेंगे।
सपा को यह लगता है कि लोकसभा के जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से खींचतान और उठापटक बीजेपी में चल रही है, उसका फायदा वो उठा सकते हैं और बार बार अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो डिस्टर्ब करने के लिए किसी को प्रमोट कर रहा है। ये विपक्ष की अपनी रणनीति हो सकती है, सपा की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात है, जो मुलाकात हुई है उससे यही पता चलता है कि दोनों डिप्टी सीएम भी बने रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही है रविकांत की दोनों डिप्टी सीएम बने रहेंगे, सीएम तो बने रहेंगे, ये पहले से संकेत इसके मिल गए थे। ये आपने एक बड़ी जानकारी दी है या आपका एनालिसिस है, लेकिन एक और बड़ी जानकारी है, वो भी दर्शकों के पास हम सामने रखते हैं, फिर आपके पास हम लौट कर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने से पहले अपना होमवर्क डन कर चुके थे, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली आए हैं। योगी को पता है कि फेस टू फेस करने से पहले तैयारियां कैसे की जाती हैं। दिल्ली में 26 जुलाई की शाम योगी आदित्यनाथ ने कदम रखा और देर रात तक संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जिसका जिक्र रविकांत अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे, बीएल संतोष उनसे मिलने पहुंच गए। यही नहीं, दिल्ली आने से पहले योगी प्रयागराज मंडल के विधायकों से मिले, उनसे फीडबैक लिया। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य गैर हाजिर थे, हालांकि उनको बुलाया गया था, इस तरीके की जानकारियां थी। 2 दिन पहले 25 जुलाई को योगी लखनऊ मंडल के विधायकों से मिले। इस मीटिंग में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गैर हाजिर थे। बीते 20 दिनों में 11 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से योगी की मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री योगी विधायकों से सीधे बातचीत करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, चुनाव में खराब प्रदर्शन पर समीक्षा करते हैं। योगी ने दिल्ली आने से पहले एक और बड़ी मुलाकात की थी। योगी केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से भी मिले थे, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरीके की अलग अलग टिप्पणियां भी हुई हैं और उस पर भी विरोधी मजे ले रहे हैं कि आखिरकार पल्लवी पटेल से मुलाकात क्यों की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या कोई संकेत देने के लिए या फिर क्या कोई बातचीत है। इस पर भी मैं रविकांत और हिमांशु से बातचीत करूंगा। लेकिन इस बीच सियासी खींचतान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए साफ किया कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले हैं। यानी रविकांत जिसका जिक्र कर रहे थे, ये मैसेज बहुत क्लियर है कि यूपी में योगी ही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले हैं। तो जो लोग कयास लगा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनको ये बयान जरूर सुनना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सीएम बदलने की चर्चा तक नहीं हुई और लोगों ने यहां पर कह दिया कि योगी की विदाई हो जाएगी, कौन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर कई तरीके के बयान आपने सुने होंगे। यूपी बीजेपी में खींचतान पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, संगठन सरकार की डिबेट खड़ी करने चाहते हैं, लेकिन वहां भी सब ठीक है। सुनिए। आप किसी अफवाह को प्रचारित मत करें। उत्तर प्रदेश में ना तो कोई स्थिति है, ना ही कोई अनुशासनहीनता है, सब में प्रेम भाव पहले से ज्यादा है और विपक्ष चिंता करना छोड़ दे। उनको अब अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने दल की चिंता करनी चाहिए जो लगातार टूट रहा है। उनसे पूछो अभी ऐसी 2 महीना पहले ही तो उनका आधा दर्जन विधायक उनका साथ छोड़कर गए। तो रविकांत, जो आप जिक्र कर रहे थे वो बयानों से भी साफ है कि यूपी में योगी ही सीएम रहेंगे। आपने उसमें और ऐड कर दिया कि दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। कहां तो यहां पता नहीं कितने सपने सजो लिए गए, पल्लवी पटेल मिल रही मुख्यमंत्री योगी से, तो उस पर भी तमाम तरीके की बातें हो गई। बिल्कुल राकेश, जो अदावत है वो बहुत पुरानी है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, योगी आदित्यनाथ के संबंधों को लेकर विपक्ष जानबूझकर इस तरीके से आग में घी डालने का प्रयास करता है कि दोनों के बीच में जो मतभेद है उसको दिखाकर वो अपनी सियासी रोटी सेकने में कामयाब हो जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी संगठन के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको पता है कि कौन सी बात कहां पर कहनी है। उन्होंने ये कहा कि संगठन बड़ा होता है, उसको वो मानने के लिए सब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, अधिकारी नहीं सुनते, उन अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर जो बातें रखी गई थी अब उस पर कार्रवाई हो रही है। यहां पर विपक्ष को यह लगता था कि इस तरीके का सिर्फ टॉवल यूपी बीजेपी में होगा कि आला कमान जो है किसी के कहने पर किसी व्यक्ति को उनके पद से हटा देगा। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई दिखाई
नहीं दे रही हैं। सभी को कहा गया है कि आप उपचुनाव की तैयारियों में लगिए। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी किसी भी कीमत। और हिमांशु, जो ये बात रविकांत कह रहे हैं कि किसी ने जाकर कुछ कह दिया, उसके आधार पर किसी को हटा दिया, किसी नए को ला दिया, तो बीजेपी शायद यहां पर डिफर करती है कि ऐसा बीजेपी और उसके संगठन में नहीं होता है। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, हाल फिलहाल के बयान, मोहरा, वाईफाई, पासवर्ड पता नहीं कहां से कहां तक चला गया। लोगों को लगा कि परिवर्तन हो जाए, मानसून ऑफर तक दे दिया गया, संगठन सरकार के बीच डिबेट भी खड़ी हो गई। लगता है कि ये बैठकें समाप्त हो जाए दिल्ली वाली तो सारी डिबेट समाप्त। बिल्कुल, देखिए दरअसल में क्या है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बनी, जिस तरीके से पार्टी के नंबर्स कम आए हैं, उसके बाद में लगातार जो सुर हैं वो उठ रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता ने डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से नंबर गिरे हैं उस पर समीक्षा होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। और नंबर इसलिए गिरे क्योंकि जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने सही तरीके से काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये बात सामने निकल कर आई। दूसरी बात जो आपने जैसा कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कोई भी निर्णय लेने के पहले सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक सभी जगहों पर खंगालती है, चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है। जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, जब विधायक ही सारे के सारे यदि विरोध में हो जाए मुख्यमंत्री के, तब वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मानती है अपने विधायकों की बात और हटा सकती है। लेकिन वैसी परिस्थितियां हैं नहीं। भले कोई मानसून ऑफर देने की बातचीत कर ले, भले कह दे कि ऑफर बीच में आते जाते रहते हैं, मजे लेने के लिए तमाम बातें हो जाएं, लेकिन उस तरीके का कल्चर अभी तक तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में दिखा नहीं है।